आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आज कोई लंबी बात करने की आवश्यकता नहीं है। इस मंच से राजनीति के बारे में, समाज के बारे में, शिक्षा के बारे में बहुत सारे लोगों ने अपने विचार देने का काम किया है। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि अगर 31 साल में आज हमें चिंतन करना है कि 31 साल में हम कितना आगे बढ़े हैं, क्या हमारा लक्ष्य उसको कितना पूरा कर पाए हैं, या चिंतन करने का विषय है, मंथन करने की जरूरत है। तो विशेष तौर पर 31 साल में हमने आर्थिक रूप में, शैक्षिक रूप में, सामाजिक रूप में, राजनीतिक रूप में हमने निश्चित तौर पर 1-2-3 सीढ़ियां चढ़ने का काम किया है। लेकिन हमने अगर अन्य समाजों के तुलना करने का काम करेंगे तो उसमें हम अपने आप को काफी पीछे पड़ते हैं। भैया हम लोगों ने बहुत पहले कहा था, जब 25 दिसंबर को कार्यक्रम करते थे तो नेक्स्ट 25 दिसंबर के लिए उसी दिन हम उसे पूरे कराने का काम करते थे। और एक ही सपना था, वो दिन कब होगा जब अपने हाथ में अपने समाज के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक उत्थान के बारे में चिंतन कर पाएंगे। इसकी कल्पना हम लोग उस समय किया करते थे। निश्चित तौर पर ये हाल आपको ये जरूर बताता है। और जब यहाँ लोग आते हैं 25 दिसंबर को या 31 मई को, तो निश्चित तौर पर आपको यह बुरा हाल आपको उत्साह तो नहीं देता होगा, लेकिन अपने बारे में कुछ चिंतन के लिए जरूर उपयोग करता होगा कि आखिर कौन सा कारण है कि इस महानगर में हमारे समाज के लोगों ने विगत कई सालों से इस हाल को इसमें छत पहुंचाने में अगर कामयाब नहीं हुए हैं तो उसका प्रमुख कारण क्या है? साथियों, मैं तो बार बार कहता हूं कि आजादी के इतिहास में अखिल भारतीय बाल महासभा जो लगभग 110 वर्ष की हो गई होगी, 110 वर्षों में और भी महासभाएं हैं। जितने भी समाज की महासभाएं हैं उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष सारे समाजों के राष्ट्रीय अध्यक्ष कानपुर में रहते हैं। लेकिन महासभा के माध्यम से जब तक हम कोई कॉन्स्टिट्यूटिव वर्क करना नहीं शुरू करेंगे तब तक हम समाज को कोई नई दिशा नहीं दे पाएंगे। तो सारे समाजों के बारे में सोचिए, कोई भी महासभा ऐसी नहीं है जो किसी वर्ष चुनाव में किसी दल के पास ये जाकर कहे हम ऑल इंडिया बेसिस पर, प्रदेश लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम आपका समर्थन करने का काम करेंगे, हमें आप एक टिकट हमारे समाज के अमुक व्यक्ति को देने का काम करें। ऐसा किसी भी महासभा का कोई उदाहरण नहीं है। ऐसा भी उदाहरण नहीं है किसी महासभा का जो किसी भी दल की सरकार आए और महासभा जाकर के सरकार से कहे कि हमने अपना समर्थन किया है, हमारे 1 या 2 या 4 या 5 लोगों को कोई सरकारी नौकरी दे दो। ऐसा भी किसी महासभा के काम कारण नहीं है। तो हम लोगों ने चिंता
महीने में बैठेंगे, 12 बार बैठेंगे, जरूरत पड़ेगी तो 24 बार बैठेंगे। अगर हम बार बार चिंतन करेंगे, बार बार मंथन करेंगे तो अपनी कमियों को दूर करने का काम करेंगे और आगे बढ़ने का काम करेंगे। तो हम तो इतना ही कहना चाहते हैं कि आजादी के 76 वर्षों बाद ये पाल महासभा का पत्रिका आपने देखी होगी। इसमें स्वामी राम स्वामी नायकर की फोटो लगी है, अहिल्याबाई की फोटो लगी है और जिन्होंने जमीन को संरक्षित करने का काम किया है डॉक्टर चिरंजीवी राव ठाकुर साहब की फोटो लगी है। साथियों, ये फोटो में तो बहुत महान हो, ईसा मसीह की फोटो लगी है। ये 25 दिसंबर को ऐसे अचानक हम लोगों ने नहीं रखा था, क्योंकि हम जानते हैं कि पूरी धरती का अगर कोई मूल है, कोई धरती का अगर आदि है और अंत है, तो वो सिर्फ चरवाहा, उससे फर्क कोई दूसरा नहीं है। इस धरती में जितने महात्मा पैदा हुए हैं, वर्ल्ड में नंबर 1 पे क्रिश्चियनिटी है, ईसा मसीह की चरवाहे थे। दूसरे नंबर पर मुस्लिम आबादी है, उनके प्रवर्तक चरवाहे थे और हमारे तुम्हारे तो आज भी चरवाहे हैं, शेफर्ड के नाम से जाने जाते हैं। तो हम लोगों ने इसीलिए 25 दिसंबर रखा कि बड़ा दिन है, बड़ा समाज है। अगर बार बार बैठेंगे, इस दिन बैठेंगे तो निश्चित तौर पर अपने अतीत के बारे में सोचेगा, वर्तमान से तुलना करेगा, भविष्य की योजना बनाने का काम करेगा। केवल हमें अहिल्याबाई की फोटो रखने से केवल हमारी बात बनने वाली नहीं। मैं बार बार कहता हूँ, महिलाओं की संख्या के बारे में बात हो रही है। अभी 3 दिन के सत्र में 33% महिला आरक्षण पास हो चुका है। अभी तो यहाँ हमारे समाज के पुरुष मैदान में नहीं आ रहे हैं। महिलाओं को तो छोड़ो, पुरुष ही मैदान में आने के लिए तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश में बहुत आबादी की बात करते हैं, लेकिन आज तक हमने ऐसी हैसियत नहीं बनाई है कि हमें किसी तरह से टिकट मांगनी न पड़े। वो नेता आपको समझे कि हमारे खाते में जो फला ये शेफर्ड पहलवान है, इससे बड़ा कोई पहलवान इस विधानसभा में, इस पार्लियामेंट में नहीं है। जिस दिन ये हैसियत पैदा करने का काम करोगे, उस दिन तुम्हें टिकट मांगनी नहीं, अपने आप टिकट मिल जाएगी। लेकिन बहुत होशियार समाज है, बहुत बुद्धिमान समाज है। अगर बुद्धिमान होता तो बात बन जाती। मैं बार बार कहता हूँ, इसी मंच पर कहता हूँ कि अगर कम समझदार समाज होता तो हमारी बात बन जाती, लेकिन ज्यादा समझदार है, ज्यादा होशियार है। उसके बारे में मैं कहता हूँ, कुछ लोग नए आए हैं, इसलिए कहना चाहता हूँ, किसी राजा के अवतार हो गया, राजा ने पंडित जी को बुलाया और उसने कहा कैसे दूर होगा। तो पंडित जी ने सुझाव दिया कि जो राजा में सबसे महान मूर्ख हो, उसकी अगर बलि दे दी जाए तो सूखा खत्म हो जाएगा, काल खत्म हो जाएगा। राजा के लोग निकल पड़े महामूर्ख ढूंढने के लिए। जिससे भी बात करते थे वो कहते थे हम थोड़ी मूर्ख हैं, हम तो उठते हैं, समय से खाते हैं, समय से काम करते हैं। मई जून के महीने में एक शेफर्ड बिरादरी का आदमी अपने सर पे अपने हाथ में अपना कंबल और उसके ऊपर एक चादर लपेटे हुए भयंकर गर्मी में मिला। पंडितों ने सोचा इससे बड़ा मूर्ख कोई आदमी नहीं मिलेगा। इतनी गर्मी में ऊन का कंबल सर पे बांधे, ऊपर से छतर बांधे, इसी को ले चलो। राजा के दरबार में पहुंच गए, लेकिन शेफर्ड होशियार था,
उसने कहा राजा साहब पढ़ाई के लिए बुलाए हो। कहा राज सूखा ग्रस्त है, ब्राह्मणों ने हमें बताया है कि अगर महामूर्ख आदमी की बलि दे दी जाए तो राज्य का सूखा खत्म हो जाएगा, काल खत्म हो जाएगा। तो कहने लगे हमें इसलिए आया है। कहा तुम्हें मैं महामूर्ख समझते हो? हम जिस जानवर को पालते हैं उसका दूध बेच देते हैं, उसका घी बेच देते हैं, उस जानवर को बेच देते हैं, उसकी ऊन बेच लेते हैं, उसकी खाल बेच लेते हैं, उसका पेशाब बेच लेते हैं, उसकी लेनी बेच लेते हैं। हम कोई चीज बेकार नहीं करते। हम कहाँ मूर्ख हैं? मूर्ख तो तुम्हारे पंडित जी हैं जो गरीब छुआरा मखाना किस्में जो शहर वाली चीजें उन्हें आग में डालने का काम करता है। अगर फांसी देनी है तो पंडित जी को देना। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि इसने न तो भेड़ से सीखा, जो पालते हैं इस्लाम से जाने जाते हैं अगर भेड़ से सीख लेते। लोगों ने कहा कि अगर एक भेड़ अगर कट जाए ट्रेन से तो जितनी भेड़ है जब तक ट्रेन निकलेगी तब तक कटती ही रहेंगे, पीछे हटने का काम नहीं करेगी। अगर उससे सीख लेते कि कुएं में गिरना है तो पूरे एक बार मार के दिखा दो। लेकिन ये समाज बहुत होशियार है, इसने भेड़ से भी नहीं सीखा, इसने अपने नीचे वालों से भी नहीं सीखा, इसने अपने बराबर वालों से नहीं सीखा, इसने अपने ऊपर वालों से तो सीखा है नहीं, बराबर वाले नीचे वाले से भी नहीं सीखा। ये बार बार कह रहे हैं लोग पीछे पीछे है। हम लोग तो जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, हम सामाजिक विज्ञान में 250 वर्ष का अनुभव है। हम जानते हैं हमारा पिछड़ा तब तक पीछा नहीं छोड़ सकता। ये पिछड़ा तुम्हारा पाइथागोरस की प्रमेय की तरफ पीछा कर रहा है। पाइथागोरस प्रमेय तमाम लोगों ने पढ़ी होगी। जब पाइथागोरस प्रमेय का पन्ना आता था, जिनको सूत्र नहीं मालूम होता था पन्ना पलट के आगे बढ़ने का काम करते थे। साथियों, पाइथागोरस प्रमेय का एक सूत्र है कि वो संख्या आ है, वो संख्या ए है, वो संख्या 1 है। जो ये सूत्र जानता है पाइथागोरस को मिलन में हल हो जाती है। हमें लगता है शेफर समाज का जो बहुत बड़ा समाज है, ये पाइथागोरस प्रमेय की तरह अपने समाज के पिछड़े पंच को पाइथागोरस की तरह पन्ना पलटने का काम करता है, सूत्र ढूंढने का काम नहीं करता। सूत्र एक है, अगड़ों से सीख के तो 76 वर्ष आजादी में अगड़ों ने एक नेता मान लिया, एक दल मान लिया। उनके आज तक 76 साल बाद आबादी होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री बनते आ रहे। तुम्हारे बराबर वालों ने भी एक नेता मान लिया प्रदेश लेवल पर, वो भी 4-4 बार मंत्री बने हैं। अपने नीचे समाज में जिनके पास रहते जाने के खेत में थे, उन्होंने एक नेता मान लिया, मान लो कांशीराम साहब को मान लिया, भाई मायावती को मान लिया, वो भी 4-4 बार मुख्यमंत्री बन चुके। हमने देश लेवल पर छोड़ो, प्रदेश लेवल पर छोड़ो, हमने तो अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी किसी को नेता मानने के लिए तैयार। कौन सी परेशानी है? मैं कहना चाहता हूँ, बार बार कहता हूँ, तुम्हारे समाज में जितने लोग बैठे हैं सब अच्छे लगता है, विद्वान है। किसी एक के पीछे खड़े हो जाओ, किसी एक के पीछे चलना शुरू कर दो। हाँ, एक बात जरूर इस मन से कही जाती है, हमारा आदमी जहां से खड़ा हो जाए वहां पर सपोर्ट करना। ये कोई नया विज्ञान बता रहा है? ये तो ब्राह्मण जमाने से चल रहा है, ये ठाकुर भी करता है, ये बैकवर्ड के दूसरे लोग भी करते हैं, दलित भी करते हैं, मुसलमान भी करते हैं कि हमारा आदमी जहां से आ जाए वहां उसके साथ लग जाओ। ये कौन सा नया विज्ञान है तुम्हारा? ये तो रहेंगे जो जहां से आ जाए वहां देने का काम करना, लेकिन नेता एक होगा। यादों में तमाम MP मेरे होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश
प्रदेश में आम लोगों का नेता एक है माननीय मुलायम सिंह थे, आज की तारीख में अखिलेश यादव और दूसरा नेता एमपी एमएलए हो सकता है, लेकिन नेता नहीं हो सकता। नेता की परिभाषा लोग जानते हैं। नेता कौन है? नेता वो है जिसके जाने से भीड़ बढ़ जाए, जिसके जाने से वोट बढ़ जाए, जिसके जाने से संगठन में तेजी आ जाए। नेता वो है जिसके जाने से न संगठन में तेजी आवे, न समाज में तेजी आवे, न वोट बढ़े, न भीड़ बढ़े। वो नेता नहीं है, वो एमपी एमएलए हो सकता है नेता। और समाज का नेता बनना तो बहुत कठिन है, दल का नेता बनना बहुत सरल है। दल में तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हो, दल में महासचिव हो सकते हो, दल में तुम मंत्री हो सकते हो, कैबिनेट मिनिस्टर हो सकते हो। कौन का नेता बहुत कठिन है। कौन का नेता कौन जानते हो? कौन पत्र तुम्हें नंगे करके देखे, चित्र मिटा के देखे, पटुका के देखे, कपड़े पहना के देखे, आगे देखे, पीछे देखे, कहीं इसकी चाल नहीं ठीक है, इसका चेहरा नहीं ठीक है, इसकी बात नहीं ठीक है, फिर माने न माने। जो कौन का नेता है, फिर उसे किसी का सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी बात बन जाएगी। इसलिए आज कहना चाहता हूं आपसे, 31 साल हो गए, बार बार इस मंच से बात होती है। मैं आज आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि बहुत हो गया, अब आपको एक काम करना है, नेता बनाने के लिए एक काम करना है, उसके पीछे चलना है और दूसरा उसका जिंदाबाद बोलना सकता। अभी तो ये सफर में बार बार कहता हूँ, हर बार कहता हूँ, इतनी देर से सम्मेलन चल रहा है, तालियां बजाने के लिए भी लोग तैयार नहीं है। जिंदाबाद बोलने में तो आवाज लगानी पड़ेगी। साथियों, राजनीति में चुप रहने वालों की कोई संख्या और ताकत का अंदाजा लगाने का काम नहीं करता। इसलिए मैं 5 सवाल से कहना चाहता हूं, जिन दिन को किसी का जिंदाबाद और किसी का मुर्दाबाद बोलना सीख जाओगे, उस दिन तुम्हारी बात बन जाएगी। अभी तो तुम ना किसी का जिंदाबाद बोल रहे हो ना मुर्दाबाद बोल रहे हो। इसलिए आज के बाद यहाँ से जाना सीखिए। अगर तुम्हें एहसास कराना है, अपनी संख्या का एहसास करना है, अपनी ताकत का एहसास कराना है, तो आज के बाद किसी का जिंदाबाद और किसी का मुर्दाबाद बोलना सीखिए। लेकिन हमारे लोग राजनीति को समझते हैं कि राजनीति आखिरी काम है, जो काम पहला है उसको आखिर में रखते हैं। राजनीति गाली नहीं है, राजनीति आध्यात्मिक है। जिस दिन ये बात समझ के लोग समझ जाएंगे, राजनीति का मतलब ज्ञान और समझ हो जानकारी, जो ये समझने में सक्षम हो जाए क्या हमारे हित में, क्या हमारे हित में नहीं है, क्या हमारे परिवार के हित में, क्या हमारे परिवार के हित में नहीं है, क्या हमारे समाज के हित में, क्या हमारे समाज के हित में नहीं है, क्या हमारे क्षेत्र, क्या जिले, क्या प्रदेश, क्या देश हित में। जिस दिन इतनी समझ पैदा हो जाए तो चाहे 50 सदस्य का भी चुनाव लड़ो, पूरे तरह से राजनीतिक हो गए। और इतनी समझ पैदा हो जाए तो हमें लगता है सबकी बारी निकल चुकी है, तुम्हारी बारी है, उसमें तुम्हारा नंबर आ सकता है। तो मैं आज इतना ही कहना चाहता हूँ साथियों कि आज हाथ ऊंचा करके बताओ, पूरी दुनिया में जितनी मस्जिदें बनी है, क्या किसी हिंदू के चर्चे से बनी है क्या? पूरी दुनिया में जितनी मस्जिदें बनी है, क्या हिंदू तुमसे चर्चा मांगते हैं? मस्जिद के लिए कोई मुसलमान आया नहीं। पूरे दुनिया में जितने गुरुद्वारे बने हैं, कोई सिख सरदार तुमसे चर्चा मांगने आया? हाथ ऊंचा करके बताओ, नहीं आया। तो भैया आज ये बता दो कि इसके लिए क्या हम दूसरों से झोली पैदा शुरू कर दे? क्या भाई, ये हाल बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। जिस दिन तुम लोग
समाज की तरह इसको एक गुरुद्वारा की गुरजन समझना शुरू कर दोगे आप बेटी हमारे बाल माशा में रखी है। जानते हो सिखों का क्या मामला है? ऐसा कोई सिख नहीं होगा जो पैदा होने के दिन से मरने तक जब तक चलने लायक होगा वो गुरुद्वारा जाएगा और पहले अपनी जेब से रुपया निकाल के वो गुरुद्वारे में गुरु साहब के सामने डालने का काम करेगा। पहली बार जब बच्चा पैदा होता है तो अपनी माँ उसकी लेके जाती है उस बच्चे के हाथ में, तो 8-10 दिन बाद ही गुरुद्वारा जाती है 5 साल होने के बाद, तो भी उसके बच्चे के हाथ में रुपया डालने का काम करती है। जो समाज पैदा होने से देना शुरू कर देता है उसके गुरुद्वारे उसके मंदिरों में उनके पवित्र स्थानों में कभी भी किसी दूसरे से चंदा मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस बात समाज में अभी तक देना नहीं सीखा है। जो थोड़े बड़े देने देते हैं वो ये कहते होंगे कि चंदा तो बहुत आ रहा है और हिसाब किताब में नहीं दिया जा रहा। जो चंदा देता है वो हिसाब किताब नहीं मानता, जो चंदा कभी नहीं देता है वो हिसाब किताब की बात करता है। इसलिए आपसे निवेदन करने आया हूं कि अगली बार जब बैठे आप 25 दिसंबर को तो उस समय तक ये हाथ बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं। बार बार कहा जाता है महिलाओं को साथ लेके आना है। आज मैं इस बारे में केवल कहना चाहता हूं, ये जो 24 का चुनाव है ये लोकतंत्र का अंतिम चुनाव है। इस बार अगर हम हिंदू मुस्लिम में फंसे, इस बार अगर हम मंदिर मस्जिद में फंसे, इस बार हम अदालत में फंसे, तो अभी तो तुम्हें लग रहा है कि चौकी को बनी राजाराम बन जाएंगे, इनका टिकट क्लियर है। तुम्हें कोई दूसरा टिकट देने वाला छोड़ो, अगले 24 के बाद कोई चुनाव होने वाला नहीं है। ये लोकतंत्र के बचाने का चुनाव है। इसीलिए हमने 26 नवंबर को जो संविधान दिवस है, अकबरपुर रनिया की ऐतिहासिक धरती पर संविधान बचाओ भागीदारी पाओ महारानी करने का काम किया। हमारे लोगों को समझदार होते हुए कहना चाहता हूं, जिस दिन तुम अखबार पढ़ के, जिस दिन तुम फोन पर, जिस दिन तुम पोस्टर में होर्डिंग से देखकर अपने आदमी को ताकत देना शुरू कर दोगे, उस दिन तुम्हारे हर क्षेत्र में आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। इसलिए आप लोगों से कहना चाहता हूं कि ये चुनाव बहुत अहम चुनाव है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को पाल महासभा की ओर से बधाई देता हूं कि किसी की टिकट तो नहीं मिली थी, लेकिन अगर पब्लिक से पूछने का काम किया है तो 26 नवंबर संविधान दिवस पर उन्होंने आम पब्लिक से कहने का काम किया है कि हर भाई इसमें कोई जो राजाराम पाल से भी अच्छा हो, ऐसा हो तो बताओ। कोई ऐसे पब्लिक में टिकट डिक्लेयर करता है? नहीं करता। तो मैं आज एक ही बात कहना चाहता हूं, समय बहुत नाजुक है, समय बहुत कम है। अब संवाद की जरूरत है, अब संघर्ष की जरूरत है। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो लोग द्वापर की बात करते हैं, त्रेता की बात करते हैं, सतयुग की बात करते हैं। किसी भी भगवान ने तुम्हें MP MLA नहीं बनाया, किसी भगवान ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति नहीं बनाया है। अगर किसी ने बनाया है तो बाबा साहब के बनाए हुए संविधान में बनाने का काम किया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 नवंबर 1949 को संविधान में एक वोट रानी और एक वोट महारानी के वोट की कीमत बराबर करके डॉक्टर अम्बेडकर ने जो सतयुग द्वापर त्रेता में स्वर्णिम
साल पहले डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत देने का काम किया। उन्होंने कहा था कि आज के बाद कोई रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होगा, तुम्हारे वोट से राजा पैदा होगा। तो मैं आज आप लोगों से कहना चाहता हूं, वो स्वर्णिम जो हैदराबाद होटल को मल्हार राव जी उनके राज्य के शासक थे, तब उन्होंने महारानी बनाने का काम किया है। अब लोग तो है, पहले मल्हार राव तो पैदा करो, तब तो कोई हैदराबाद पैदा होगी कि नहीं होगी। तो जो काम हमारे पूर्व शासकों ने करने का काम किया है, लोकतंत्र में तो अब तुम्हें एकजुट होकर अपनी जात से अकेले नहीं, जात को जमात में बदलने से वो कामयाबी हासिल करने का काम कर सकते हो। तो साथियों मैं कहना चाहता हूं कि इस समय अगर कोई सांप्रदायिक बातों से सशस्त्र करा रहा है तो उस नेता का नाम बताने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश 22 करोड़ की जनता में अगर कोई संगठन है तो वो संगठन भी जानते हैं, वो नेता को भी जानने का काम करते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करने आया हूं कि भाई कब सोचोगे, कब तक मौन रहोगे। आपको आगे आना होगा, अपने आने वाली पीढ़ी के स्वर्णिम भविष्य के लिए आपको कुछ दे के जाना होगा। इसलिए आपको वो लाइन बंद करनी होगी कि कोण होए हमें कहानी छेड़ी छाड़ होइबे रानी। अब तो राजा बनने के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए मैं आज कोई और लंबी छोटी बात करके आपसे एक ही बात कहने आया हूं कि साथियों अगर आवश्यकता पड़े तो राजा रामपाल ने तो प्रण कर लिया है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, मेरे समाज के लोगों, मेरे जानने वाले मानने वाले लोगों, मैं बड़ी मुश्किल से कार्रवाई यहाँ पर लाया हूँ। इसको अगर आगे ले जाए तो कोई बात नहीं, इसको पीछे धकेलने का काम न करें। अगर संविधान से छेड़छाड़ हुई तो इस पाल समाज को बढ़ चढ़ करके सड़कों को उतरने के लिए संकल्प लेना चाहिए। जरूरत पड़े तो जेलों भरने के लिए तैयार रहना चाहिए। आने वाली पीढ़ी को स्वर्णिम भविष्य के लिए अगर जरूरत पड़ेगी तो हमारे जैसे लोग बड़ी से बड़ी कुर्बानी फांसी करते पर झूलने के लिए तैयार संकल्प लेना होगा, वरना आने वाला समय बहुत खराब है। इसलिए आपसे पुनः और कोई लंबी छोटी बात करते हुए आज आपसे पुनः निवेदन करने आया हूँ, अगर मेरी बात समझ में आई हो तो अगली बार हाल में बिना मांगे, बिना कंपेन के बड़े पैमाने पर सहयोग करने का काम करो, ताकि अगले 25 दिसंबर में तुम्हारा बड़ा दिन साबित हो कि 25 दिसंबर को पाल समाज के लोगों ने एक साल का वक्त है, एक साल में हाथ बन करके 36 में पढ़ के तैयार हो जाए तो हमें लगता है इससे बड़े इस आयोजन की और कोई सफलता नहीं होगी। इसी के साथ पुनः अपने कानपुर महानगर इकाई को आपसे बहुत बहुत बधाई देते हुए केवल एक ही बात कहना चाहता हूँ कि इस चुनाव में तुम्हें सब लोग कहते हुए वोट देंगे, लेकिन वोट से ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होती है। सपोर्ट वो होता है जो सड़कों पर दिखना शुरू कर दो, 15 दिन घर छोड़ दो, महीने भर घर छोड़ दो, गाड़ी लेके घूमने का काम करो, और जो लोगों को गुमराह कुछ किए और समाज के लोगों को उनको आप मोटिवेट करने का काम करो, बात बताने का काम करो। और एक बात और कहना चाहता हूँ, राजनीतिक क्षेत्र में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको अपने नेता की बुराई बंद करना पड़ेगा, क्योंकि बुराई का नतीजा है जो समाज आगे बढ़ा था, 80 एमएलए हुए थे, वो सब समाज की बुराई के कारण जीरो पर हासिल बनाने का काम कर लिए। क्योंकि समाज जो है बहुत अपेक्षा करना शुरू कर देता है, लेकिन हम तो ये आपको कहना चाहते हैं कि आज की तारीख में जो चारों 3-4 दल है, उनके नेता है, उनका बगीचा है, उसमें हजारों पेड़ है, उन पेड़ों में हजारों फल लगे हैं, उनमें कहीं तुम्हारी बिरादरी का एक पेड़ भी नहीं है, एक डाल भी नहीं है, सैकड़ों फल लगे, उसमें एक फल अगर लग जाए तो क्या उससे चाहते हो कि पूरे समाज का पेट भर सकता है, सबको मजा आ सकता है? जिनके बगीचे हैं उनको मजा नहीं आ रहा, जिनका पूरा पेड़ है उनको
ये समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ, इसको और बड़ा होने दो, जगह जगह पेड़ लगाओ, जगह जगह ताकत देने का काम करो। एक दिन ऐसा आ जाएगा कि उसकी छाया सबको मिलना शुरू हो जाएगी। मैं पूरा आप सभी लोगों से निवेदन करते हुए कि 24 के चुनाव के लिए आज ही से हमने आपको निमंत्रण दे रखा है, जो कर सकते हो वो कर्म लेने का काम करना, कर्म से सहयोग करने का काम करना, और इस हाल को इस हाल में न छोड़कर अगली बार बड़े हाथ में बेहद हाथ में इसको बनाने के लिए सहयोग करने की अपील करते हुए पुनः 25 दिसंबर की जो बड़ा दिन है उसमें बड़े दिल के साथ संकल्प लेके जाओगे, ऐसे आशा विश्वास के साथ मंच की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ।